आज हम शुरू कर रहे हैं गाउस के नियम के अनुप्रयोग। और गाउस के नियम के अनुप्रयोग में हमारे पास में सबसे पहला अनुप्रयोग है समरूप आवेशित चालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र, जो कि अपरिमित है। अपरिमित, ठीक है। तो हमें विद्युत क्षेत्र निकालना है गाउस के नियम का अनुप्रयोग करते हुए, और गाउस के नियम का अनुप्रयोग करेंगे तो एक गाउसियन पृष्ठ भी आपके पास में होना चाहिए, जो कि काल्पनिक पृष्ठ होता है और किसी भी आकार का आप ले सकते हैं। लेकिन सुविधा के लिए, ताकि हमारी कैलकुलेशन सही हो जाए, इसलिए हमको एक फिक्स आकृति लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें अगर समरूप आवेशित चालक परत के लिए विद्युत क्षेत्र निकालना है तो उसकी दिशा भी आपको पता होनी चाहिए। तो सपोज कीजिए हमारे पास में एक परत है, देखिए अचालक है। पहली बात तो ये अचालक की खास बात ये है कि आप परत को जहाँ आवेश देंगे वो आवेश वहीं रहेगा, गति नहीं करेगा। जबकि चालकों में क्या होता है कि आप आवेश कहीं भी दें वो उसके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। इसमें ऐसा नहीं होता है, क्योंकि पतली सी परत है तो इसके लिए हम, और अनंत यानी कि अपरिमित है, तो आप इसको इस तरीके से बना सकते हैं। अब मैंने क्या किया, इसको आवेश दिया, तो एक समान रूप से मैंने इसको आवेशित किया। आपको सतत आवेश वितरण याद होगा, है ना, इसे कहेंगे हम पृष्ठीय आवेश वितरण। इसके बाद में हम वायर वाला ही पढ़ेंगे। फिलहाल हम शुरू कर रहे हैं समरूप आवेशित चालक परत, ठीक। अब इसमें हो क्या रहा है कि मुझे अगर विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है तो उस कंडीशन में मुझे एक पॉइंट है, ओ पॉइंट है ना, एक बिंदु ओ बिंदु है इसके यहाँ पे, इस बिंदु से ऊपर और नीचे एक अल्पांश की कल्पना करनी है। यह अल्पांश परत का अल्पांश जो है A1 और A2, A1 व A2। इस O बिंदु से परत के लंबवत R दूरी पर कोई P बिंदु है, जहाँ इस अल्पांश के कारण विद्युत क्षेत्र आएगा एक तो इस तरफ, और इस अल्पांश के कारण विद्युत क्षेत्र आएगा, ठीक है। A1 अल्पांश के कारण जो विद्युत क्षेत्र आया उसका नाम दिया गया E1, क्योंकि अल्पांश है तो DE1 नाम दे देंगे। इसको नाम दिया गया DE2, और क्योंकि इनकी दिशाएं अलग अलग है ना, इसलिए हम चाहते हैं कि किसी एक फिक्स डायरेक्शन में आ जाए तो इनके घटक लेते हैं, और घटक लेने पर हमारे पास में cos थीटा और sin थीटा वाले घटक प्राप्त होते हैं। तो देखो ये DE2 जो है उसके लिए y एक्सिस ये है, x एक्सिस ये है, तो DE2 cos थीटा और DE2 sin थीटा। इसी प्रकार से हम DE1 के लिए बात करेंगे तो DE1 sin थीटा और DE1 cos थीटा। अब होता क्या है कि यहाँ पर DE जो है E1 और E2 दोनों क्या है, इक्वल है। तो होता क्या है कि ये दोनों तो एक दूसरे को निरस्त कर देंगे विपरीत दिशा में, और ये दोनों जुड़ जाएंगे, जो कि परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताएंगे। यानी कि परत के तल के लंबवत विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है, ठीक है। अब कैलकुलेशन के लिए हम एक डायग्राम और समझ लेते हैं। कैलकुलेशन के लिए हम एक गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं जो कि बेलनाकार है, ठीक है। इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल तो आपके पास में होगा A, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A होगा, ठीक है। और ये परत जो है इसे बेलन को दो बराबर भागों में बांटेगी, ठीक है। ये परत इस बेलन को बराबर दो भागों में बांट देती है, यानी कि ये 2r लंबाई का मान लेते हैं। तो r लंबाई इसकी इस तरफ हो जाएगी लेफ्ट हैंड साइड में, और r लंबाई इसकी राइट हैंड साइड में हो जाएगी। तो बाकी का हम इसको इस तरीके से, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल इसका सेम ही होगा, ठीक है, A होगा। अब हो क्या रहा है कि यहाँ पर हमने कुछ चार्जेस दिया था प्लस प्लस, तो गाउसियन पृष्ठ से परिबद्ध चार्ज यहाँ पर ये रहेगा समीशन ऑफ Q, ठीक है। इसको आप इधर से देखें, ये बोला
यानी कि ये संपूर्ण जगह से यहाँ से लेके वहाँ तक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल इसका सेम है ए। ठीक है, अब इस वाले ए की डायरेक्शन जो है वो इस तरफ, मैंने आपको बताया बेलन के लिए डायरेक्शन किधर होती है, और इस एरिया वेक्टर की डायरेक्शन इस तरफ दी जाएगी। ठीक है, अब बचा हमारे पास में एक वक्र पृष्ठ। तो वक्र पृष्ठ के लिए डायरेक्शन आप देंगे ऊपर की ओर। 3 सरफेस हो गए इसके बेसिकली, एक S1 मान लीजिए, इसको S2 मान लीजिए, इसको S3 मान लीजिए। ये 3 सरफेस आपके पास में हो गए। तो अब टोटल जो विद्युत क्षेत्र आएगा वो गाउस के नियम के अनुसार, गाउस के नियम से हमारे पास होगा इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज पाथ ई वेक्टर डॉट डी एस भी ले सकते हो, डी ए भी ले सकते हो, इज इक्वल टू समीशन ऑफ क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये समीशन ऑफ क्यू क्या है? इस बंद पृष्ठ में जो गाउसियन पृष्ठ आपने बनाया है वहाँ पे परिबद्ध आवेश है। अब चूंकि आवेश घनत्व तो सिग्मा है, क्योंकि सिग्मा इज इक्वल टू समीशन ऑफ क्यू अपॉन ए होगा। ठीक है, क्षेत्रफल ए है तो इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल सर्कल का क्षेत्रफल जो इसका है अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वो ए है, तो समीशन ऑफ क्यू हमारे पास में आ जाएगा सिग्मा ए। ठीक है, दूसरी बात, ई डॉट डी एस को आप 3 पार्ट में अलग अलग करके जोड़ सकते हैं, जिससे S1 का, S2 का और S3 का अलग अलग पार्ट आ जाएगा। ठीक है, उस डायग्राम को मैं मिटा देता हूँ, देखते हैं। तो गाउस के नियम से हम इसको 3 पार्ट में डिवाइड करके लिख सकते हैं। अगर मैं इसको 3 पार्ट में डिवाइड करके लिखता हूँ तो मेरे पास में कुछ इस तरीके से बनता है कि ई डी ए जो कि S1 के लिए है cos थीटा प्लस ई डी ए cos थीटा जो कि S2 के लिए, और ई डी ए cos थीटा जो कि S3 के लिए है। ठीक है, और बराबर में हमारे पास आ जाएगा समीशन ऑफ क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखो ये है कि जो S3 सरफेस है उस S3 के लिए थीटा 90 डिग्री है। ठीक है, इसलिए cos 90 डिग्री इज इक्वल टू 0। तो ये पूरी चीज़, तो ये जो चीज़ आपको दिख रही है ये तो 0 हो जाएगी। ठीक, आगे जो हमारे पास में S1 व S2 के लिए, उनके लिए थीटा है आपके पास में 0 डिग्री। ठीक है, यानी कि देखो परत इस तरीके से, उधर भी चार्ज है इधर भी चार्ज है, उधर का विद्युत क्षेत्र इस तरफ, इधर का विद्युत क्षेत्र इस तरफ। ठीक है, इसलिए हमने इसको बराबर 2 भागों में बांट के कैलकुलेशन इसकी करी है। तो हमारे पास में जो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री है उसके लिए cos 0 डिग्री इज इक्वल टू +1। तो ये दोनों चीज़ें तो जुड़ जाएंगी। तो हमारे पास कितना हो गया 2 ई डी ए इज इक्वल टू समीशन ऑफ क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और मैं ई को भी बाहर निकाल लेता हूँ, एक समान है इसलिए, तो डी ए इज इक्वल टू समीशन ऑफ क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब डी ए का मान क्या है? तो डी ए क्या है? सर्कल का एरिया, जो कि आपको पाई स्क्वायर रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हमें पता है कि ए एरिया है तो ए रख के आप काम चला सकते हो। क्यों? क्योंकि आपको वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल चाहिए जो कि ये है, और जो आपने समीशन ऑफ क्यू निकाला वो भी इसी एरिया से निकाला, तो समान मिलेंगे तो कटेंगे। ठीक है, हमारे पास हो गया 2e a इज इक्वल टू समीशन ऑफ क्यू की जगह सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ए से ए कैंसिल, इसलिए ई इज इक्वल टू आपके पास हो गया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये कैलकुलेशन है समरूप आवेशित अचालक परत जो कि अनंत विस्तार वाली है, उसके लिए विद्युत क्षेत्र का मान है ना। अब आप फॉर्मूले को गौर से देखें, अगर मैं इसका सदिश रूप लिखूं तो सदिश रूप में कोई बात नहीं, एक एरिया वेक्टर, एक आप यूनिट वेक्टर लगा दो,
ई वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और एन यूनिट वेक्टर। ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा, सदिश रूप हो जाएगा। अब बात जानने वाली बात क्या है, देखो जो विद्युत क्षेत्र है वो उस पर आर पे डिपेंड नहीं करता, मतलब दूरी पर डिपेंड नहीं कर रहा है। इसको हमने आर डिस्टेंस माना और आर डिस्टेंस पर जो पॉइंट है इस जगह पर, उस पॉइंट पर ही हमने विद्युत क्षेत्र ज्ञात किया। इसी तरीके से इधर भी हमने आर डिस्टेंस पर ही विद्युत क्षेत्र फाइंड किया, समान डिस्टेंस पे। तो आर विद्युत क्षेत्र पर ही फाइंड किया, तो उस कंडीशन में ये तो आर पे डिपेंड कर ही नहीं रहा है, यानी कि दूरी के साथ में कोई परिवर्तन नहीं आता है। तो फिर ये किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है सिग्मा पर। तो जब आप इनके ग्राफ बनाएंगे ई वर्सेस आर, तो आपके पास में एक सीधी लाइन आएगी जो कि इंडिपेंडेंस को बताएगी। ठीक है, और आप अगर सिग्मा में बनाते हैं ई वर्सेस सिग्मा, तो इस कंडीशन में आपके पास में समानुपाती यानी कि एक समान रूप से बढ़ता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, अब देखिए एक पॉइंट है जो इसमें ध्यान रखिए आप, कि इस परत में आप इन किनारों को छोड़ दें, इसके अलावा संपूर्ण परत पर विद्युत क्षेत्र का मान एक समान रहेगा। किनारों पर क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि किनारों पे एरिया कम होता है। एरिया में जब परिवर्तन होता है यहाँ किनारों पे, तब उस कंडीशन में सिग्मा का मान भी चेंज होता है। ठीक है, एरिया बढ़ने से कम होगा, एरिया कम होने से ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र का मान समान नहीं होता, बाकी सब जगह पर समान होता है। ठीक, आगे चलते हैं, हम एक अनंत रेखीय आवेशित तार के लिए वैल्यू निकाल लेते हैं। एक अनंत रेखीय आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र। अच्छा, चूंकि वायर है तो वायर पर जब आप चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, आवेशों का वितरण करते हैं, तो वो सतत आवेश वितरण कौन सा होता है, रेखीय आवेश वितरण होता है। ठीक है, तो अनंत रेखीय आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र। ठीक है, वैसे ये पहला नंबर है, लेकिन मैंने दूसरा पहला नंबर पर करा दिया, पहला दूसरा नंबर पर करा दिया, कोई मैटर नहीं है उसमें। अनंत रेखीय आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र। तो चलिए वही वापस कि पहले तो इसकी दिशा बताओ। तो हमारे पास में एक अनंत रेखीय आवेशित तार है। इस अनंत रेखीय आवेशित तार पर एक समान रूप से आवेशों का वितरण किया गया रेखीय आवेश घनत्व लैम्ब्डा के अकॉर्डिंग। ठीक है, फिर हमने क्या कहा कि इसका एक पॉइंट है ओ पॉइंट, उससे आर दूरी पर कोई बिंदु P है जहाँ विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है। तो हमने दो अल्पांश लिए A1 और A2। A1 के कारण विद्युत क्षेत्र यूँ आया और A2 के कारण विद्युत क्षेत्र इस तरीके से आया। तो इसको नाम दिया गया, A2 के कारण जो आया उसको नाम दिया गया DE2 और A1 के कारण आया उसको नाम दिया गया DE1। तो वापस इसके घटक ले लीजिए, दोनों घटक DE2 cos थीटा, जैसा मैंने पहले बताया आपको, सेम वैसा ही आएगा आपके पास में। ठीक है, और साइन थीटा वाले घटक एक दूसरे को नियस्त कर देंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि डायरेक्शन जो होगी वो तार के लंबवत होगी। ठीक है, ओके, लंबवत होगी। P पर आपने ये ज्ञात किया। आगे चलते। अच्छा, ये आर डिस्टेंस इसके चारों ओर कहीं भी हो, विद्युत क्षेत्र का मान कैसा आएगा, समान आएगा। तो हम इसके चारों ओर ही ज्ञात करेंगे विद्युत क्षेत्र। तो हम ये मानेंगे कि एक ऐसा पृष्ठ लेवें जो इसको पूरी तरीके से कवर कर देवें। तो हम ले रहे हैं बेलनाकार पृष्ठ। ठीक है, प्लस आवेश और आर रेडियस का एक बेलन इसके चारों ओर हमने बना दिया इस तरीके से, ताकि आर डिस्टेंस आपके पास में एक समान हो। ये हमने बना दिया गाउसियन पृष्ठ। अब यहाँ से ये डिस्टेंस आर है और यहीं पर इसका वक्र पृष्ठ है जिसकी दिशा इस तरफ होगी। ठीक है, और जो वक्र पृष्ठ है, सॉरी जो सर्कल है, उनकी दिशा हम इस तरीके से बना सकते हैं बेलन में। ये पहले बता चुका हूँ डायरेक्शन। ओके, तो अगर विद्युत क्षेत्र की दिशा उसके अकॉर्डिंग देखें तो इस तरफ है, तो ये तो 90 डिग्री का एंगल और ये भी 90 डिग्री 90 डिग्री का एंगल।
केवल ये एंगल एक ऐसा है जिसमें ई और ए दोनों एक साथ हैं, तो यहाँ पर केवल इसकी वैल्यू आएगी, बाकी सब जीरो हो जाएंगे। ठीक है, तो गाउस के नियम के अनुसार, गाउस का नियम तो आप जानते हैं, गाउस का नियम कहता है कि ई डॉट डी ए इज इक्वल टू समीशन ऑफ क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और जहाँ पे समीशन ऑफ क्यू क्या होगा, लेमड़ा इंटू लेमड़ा इज इक्वल टू समीशन ऑफ क्यू अपॉन एल, तो लेमड़ा इंटू एल, ये आपके पास में होगा। एल क्या है, इस बेलन की लंबाई, एल गाउसियन पृष्ठ के बेलन की। ठीक है, आगे हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेशन में इसको वापस हम 3 पार्ट में डिवाइड कर देंगे समाकलन को। ठीक है, अब समाकलन को जब 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो कैसा आएगा, देखिए S1 ई डी ए कॉस थीटा प्लस S2 ई डी ए कॉस थीटा प्लस S3 ई डी ए कॉस थीटा इज इक्वल टू समीशन ऑफ क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। चलिए मानिए कि इसको S1 माना, इसको S2 माना, इसको S3 माना है। ये 90 डिग्री एंगल, ये 90 डिग्री, S1 व S2 के लिए 90 डिग्री एंगल, यहाँ S1 व S2 के लिए थीटा 90 डिग्री। तो ये समझ जाना चाहिए आपको कि जो S1 और S2 की बात हम कर रहे हैं वो तो पूरा का पूरा मार्केट इसका लेफ्ट हो गया, ये तो हो गया जीरो। अब क्या बचा, ई डॉट डी ए कॉस थीटा, यानी कि ये जो थर्ड है इसके लिए S3 के लिए थीटा आपके पास में है 0 डिग्री, इसलिए cos 0 डिग्री इज इक्वल टू +1। तो आपके पास में केवल वैल्यू क्या आएगी, ई इंटीग्रेशन डी ए और इज इक्वल टू समीशन ऑफ क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ये वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है, डी ए क्या है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आपको चाहिए। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है, 2πrl, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2πrl। तो हमारे पास में E इज इक्वल टू हो गया E इंटू 2πrl, रेडियस है r है ना, और लंबाई है l। समीशन ऑफ q की वैल्यू हमने दे रखी है लेमड़ा l और अपॉन एप्सिलॉन नॉट, l से l कैंसिल हो गया। अब आपके हाथ में E की वैल्यू कितनी बची, E इज इक्वल टू लेमड़ा अपॉन 2πr एप्सिलॉन नॉट। तो आपके पास में ये विद्युत क्षेत्र का मान एक अनंत रेखीय आवेशित तार के लिए आएगा। इसका सदिश रूप अगर आप लिखते हैं तो E वेक्टर इज इक्वल टू लेमड़ा अपॉन 2πr एप्सिलॉन नॉट n कैप या r कैप, क्योंकि ये तो r पे डिपेंड कर रहा है। r पे डिपेंड कैसे कर रहा है, क्या समानुपाती है, क्या व्युत्क्रमानुपाती है, तो हम कहेंगे ये व्युत्क्रमानुपाती है, यानी कि जैसे जैसे r का मान बढ़ाया जाएगा E वर्सेस r, वैसे वैसे E की वैल्यू कम होगी, तो इसकी वैल्यू ये इस तरीके से इसका ग्राफ बनेगा। ठीक है, ओके। अब इसका एक फॉर्मूला और आप याद रख लीजिए, क्योंकि बहुत सी बार कैलकुलेशन में इजीली हमको सोल्व करने में सहायता देता है। हम इसको ऊपर नीचे अगर 2 से गुणा करते हैं तो मेरे पास में E बराबर आता है 2 लेमड़ा अपॉन 4π एप्सिलॉन नॉट r। अब 1/4π एप्सिलॉन नॉट तो क्या हो गया, तो क्या मैं इसको यूँ लिख सकता हूँ, E इज इक्वल टू 2k लेमड़ा अपॉन r। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि मैं k की वैल्यू 9 × 10⁹ डायरेक्टली पुट कर दूँगा, है ना। तो हमारे पास में इसकी एक नेक्स्ट वैल्यू क्या हो जाएगी, E इज इक्वल टू 2k लेमड़ा अपॉन r। ये वैल्यू भी इसकी हम याद रख सकते हैं। ठीक है।